नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास में एमसीक्यू के माध्यम से और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप TET+, टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हो या फिर जो है एनटी या फिर EMRS की परीक्षा हो या फिर KVS की परीक्षा हो या कोई एनवीएस की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एनटीए नेट की परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी नामक जो पत्रिका है उसका संपादन इनमें से किसने किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या महामहिम प्रसाद द्विवेदी आंसर होगा? तो आंसर होगा इसका हमारा ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22, कुटज के लेखक कौन है? कुटज कई बार विधा भी पूछ ली जाती है रचना की, तो ध्यान रखना है निबंध संबंधी ये रचना है। निबंध है, ये किसकी रचना है तो बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो सही आंसर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, टूटना, परिंदे, या फिर जिंदगी और जोक। इनमें से जो है अमृत अमरकांत जी की जो रचना है वो है जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक नामक जो रचना है वो अमरकांत जी की है, ध्यान रखना है आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिंदगी और जोक जो है ये कहानी विधा की रचना है, कहानी है, और ये सभी कहानी ही है। टूटना राजेंद्र यादव जी की कहानी है। इसके अलावा आपको पता ही है, अमृतसर आ गया भीष्म सहानी जी की रचना है, कहानी विधा की रचना है ये, भीष्म सहानी जी की है। इसके अलावा जो है परिंदे निर्मल वर्मा जी की है। और ये भी ध्यान रखना है, ये हंस पत्रिका में संपादित की गई थी 1957 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 24, धवनालोक किसकी कीर्ति है? धवनालोक जो ग्रंथ है वो इनमें से किस संस्कृत के आचार्य की रचना है, ये आपको बताना है। अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट, या फिर आनंद वर्धन। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आनंद वर्धन। आनंद वर्धन जी द्वारा जो रचना लिखी गई, ग्रंथ लिखा गया धवनालोक नाम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। किस एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके जो है रचनाकार दिए गए हैं, किस विद्वान ने कौन सा ग्रंथ लिखा है यहाँ पर? तो देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो कामता प्रसाद गुरु ने जो है, तो सही आंसर होगा भाई इसका कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा लिखा गया हिंदी व्याकरण नामक ग्रंथ। हिंदी व्याकरण लिखा कामता प्रसाद गुरु ने, 1920 में इसे प्रकाशित किया गया, ध्यान रखना है। किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन नामक ग्रंथ लिखा, जो कि हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी को। और केवल शब्दानुशासन पूछ लिया जाए, शब्दानुशासन नाम से ग्रंथ किसने लिखा? ये लिखा हेमचंद्र जी ने। अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है, अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ इन्होंने लिखा है हेमचंद्र जी ने। और हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी का व्याकरण ग्रंथ किशोरी दास वाजपेयी जी ने लिखा। हिंदी व्याकरण नाम से कामता प्रसाद गुरु जी ने लिखा। उदय नारायण तिवारी जी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नामक ग्रंथ लिखा। रामविलास शर्मा जी का तो आपको पता ही है, भाषा और समाज काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ जो है पत्रिकाएं दी गई है, दूसरी तरफ उनके संपादक दिए गए हैं। तो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका है वो किसके द्वारा संपादित की गई? तो बालकृष्ण भट्ट आंसर होगा।
ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया। सरस्वती पत्रिका का कार्यभार जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से लेकर के 1920 तक संभाला। तो ये ध्यान रखना है। वसुधा जो है, वसुधा नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से कमला प्रसाद जी ने किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी पत्रिकाओं का संपादन किस संपादक द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ काव्य पंक्तियां दी गई है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो आपको बताना है। ये उपमान मैले हो गई काव्य पंक्ति के रचनाकार जो है अज्ञे जी है। हम राज्य लिए मरते हैं काव्य पंक्ति के लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त जी है। पत रस लालच लाल की बिहारी जी की पंक्ति है, काफी प्रसिद्ध पंक्ति है। भक्ति ही ज्ञान ही नाही कुछ भेदा, ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा। इन पंक्तियों को भी आपको रिवाइज कर लेना है। ये उपमान मैंने हो गए अज्ञे जी, हम राज्य लिए मरते हैं बिहारी, बतरस लालच लाल, सॉरी, हम राज्य लिए मिलते हैं मैथिली शरण गुप्त, बतरस लालच लाल की बिहारी जी, भक्ति ने ज्ञान ही नहीं कुछ वेदा, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों को काल कर्मानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा जो है अज्ञे जी ने जो है तार सप्तक का प्रकाशन किया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया, रामचरितमानस, तार सप्तक और कामायनी, ये इन सभी रचनाओं का हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पर रामचरितमानस, क्योंकि 1631 इसका संवत रहा है। इसके अलावा जो है आप बात करोगे हिंदी साहित्य, इसके अलावा हम लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ पर लगाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास को 1929 में प्रकाशित किया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ है। और कामायनी आएगा नंबर 3 पर, जो है हमारा कामायनी की रचना आएगी नंबर 3 पर। तो ध्यान रखना है 1936। इसके अलावा जो है तार सप्तक का तो प्रकाशन वर्ष आपको बताइए 1943। इस तरह आपको क्रम के अनुसार जब आप लगाओगे तो पहले हमारा दूसरा ऑप्शन आएगा रामचरितमानस, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर नंबर 4 आएगा कामायनी की रचना, फिर जो है लास्ट में नंबर 3 आएगा हमारा तार सप्तक। तो इस प्रकार से आपको सीक्वेंस के अनुसार लगाते हुए आंसर लगाना है सी। आगे बढ़ते हैं। जब दो वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। दो वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का जो भाव होता है वो हमारा कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है। प्रति वस्तु उपमा, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश या उपमा। तो सही आंसर है हमारा दृष्टांत अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पद्मावत में गुरु का प्रतीक है। पद्मावत में जो गुरु का प्रतीक है, पद्मावती है, रतनसेन है, नागमती है या फिर सुआ है। तो सुआ है पद्मावत में गुरु का प्रतीक। सुआ कहा जाता है तोते को। तो ध्यान रखना है, तोता है इसमें, तोता अर्थात सुआ जो है गुरु का प्रतीक रहा है पद्मावत में। पद्मावत में जितने भी जो जिसका प्रतीक है उसको भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि प्रतीकों से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कामायनी के अंतर्गत जितने भी पात्र हैं उनके प्रतीक, और पद्मावत में इन सभी प्रतीकों को आप जो है ध्यान याद करना है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम नहीं है। इनमें से कौन सी पत्रिका ऐसी है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित नहीं की? बाला बोधनी, हरिश्चंद्रिका, कवि वचन सुधा या फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का